चैप्टर नंबर 2 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का फर्स्ट पोर्शन आज कंप्लीट करने वाले हैं। इस पोर्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे वाउचर्स के बारे में, क्योंकि इसके बाद इसका फर्स्ट टॉपिक ही है वाउचर्स। तो चलिए वाउचर्स के बारे में डिटेल इसके बारे में पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स हैं, क्या है इसमें, वाउचर एक एविडेंस होता है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है। मतलब अगर आप कोई परचेज करते हैं तो उसका कोई एविडेंस बिल होता है, कैश मेमो होता है, वाउचर्स होते हैं। ये सब एक एविडेंस है कि हमने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ वाउचर्स से आते हैं, बहुत से टाइप से, अभी हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे। इन टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, अभी आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। पहला जैसे दिया है ट्रांजैक्शन वाउचर्स, इसी को हम लोग सिंपल वाउचर्स भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन वाउचर्स, सिंपल वाउचर्स मतलब ये होता है कि यहाँ पर सपोज सिंगल डेटर, जैसे अगर मैं कोई सामान खरीद रही हूँ, कोई सामान मैंने अगर ख़रीदा है तो अगर उसको पेमेंट करना है तो मैं एक डेबिट वाउचर क्रिएट करूँगी। तो सिंपल सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट पर्सन रहेगा जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन किए हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक आज के दिन फर्नीचर सेल किया, उसका वाउचर मैंने किसी को आज प्रोवाइड कर दिया कि ये है, आज आपने इतने सामान आपने खरीदा, एक फर्नीचर परचेज किया। तो वो हो गया एक सिंपल वाउचर जिसमें सिंगल डेटर सिंगल क्रेडिटर इन्वॉल्व होता है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है कैश वाउचर। कैश वाउचर जिसमें आपको प्रोडक्ट का पैसा तुरंत का तुरंत मिल जाए, या आपने प्रोवाइड कर दिया, तो कैश वाउचर हो जाएगा। कैश वाउचर में 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर्स। तो डेबिट वाउचर मतलब वैसे वाउचर जिसमें हमें कैश में पेमेंट करना पड़ रहा है। सपोज हमने कोई फर्नीचर अपने सप्लायर से मंगवाया था, तो जो सप्लायर है मतलब जिससे हमने परचेज किया है वो ये पेमेंट करेगा। ये वाउचर वो इशू करता है, कौन, जिससे हमने कोई चीज़ परचेज की है जिसको हमें कैश में पेमेंट करना है। हमने सपोज कोई मैन्युफैक्चरर से परचेज़ किया, तो वहाँ से हम जब परचेज़ किए तो वो परचेज़र क्या इशू करेगा, डेबिट वाउचर, और उसका पेमेंट हम कैश में कर चुके होंगे तब हम लोगों को तब वो वाउचर इशू किया होगा। वहीं क्रेडिट वाउचर मतलब वो वाउचर होता है जब हमें कैश रिसीव होता है। सपोज़ हमने किसी कस्टमर को सेल किया वही फर्नीचर, तो हमें जब कैश रिसीव हुआ तब हमने उसको एक वाउचर दे दिया, क्योंकि उसने कैश में पेमेंट किया हमें, तो हमने उसको तुरंत एक वाउचर दे दिया जिसको हम लोग क्रेडिट वाउचर बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? कंपाउंड वाउचर सिंपली ये बताता है आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बहुत सारे डेटर्स रहते हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। सपोज हमने अपनी शॉप को क्रिएट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, फर्नीचर्स खरीदे, लाइट्स खरीदी, टेबल लैम्प खरीदी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने परचेज़ की। तो जिस जिस से हमने ख़रीदा है वो सारी चीज़ों का डेटर्स का नाम लिखेंगे और एक साथ पेमेंट होगा। तो मल्टीपल डेटर्स और एक क्रेडिटर, इसका वाउचर बनेगा। या अगर मल्टीपल क्रेडिटर और सिंगल डेटर रहेगा तब ये वाउचर। तो ये कंपाउंड वाउचर है, मिक्स है, ठीक है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना होगा तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये जो वाउचर है इसी को हम लोग कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। कंपाउंड वाउचर मतलब देखिए डेबिट वाउचर इसको कहेंगे, लेकिन इसमें सीरियल नंबर दिया है। देखिए सबके अलग अलग पर्सन हैं और सबको हम लोग को पैसे रिफंड करना है। तो ये हो जाएगा एक वाउचर जिसमें हमने सारे डेटर्स का नाम लिखा है। तो ये हो जाता है कंपाउंड वाउचर। ये भी एक कंपाउंड वाउचर का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स वाउचर, इसी को हम लोग जर्नल वाउचर भी कहते हैं। जर्नल वाउचर होता क्या है? सिंपली ये बताता है आपको कि यहाँ पर मल्टीपल डेटर्स एंड मल्टीपल क्रेडिटर्स होते हैं और उनको ये वाउचर क्रिएट किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम इसमें दिखा देते हैं, एनसीईआरटी के बुक में ही है। ये देखिए जर्नल वाउचर ही है जिसमें नेम ऑफ द फर्म है, अभी डेबिट अकाउंट में इनका है और क्रेडिट अकाउंट, सिंगल वाउचर में ही आपको दोनों चीज़ें दिख रही है, ऑथराइज्ड बाय और प्रिपेयर्ड बाय। तो एक ही अकाउंट में आपको क्रेडिट अकाउंट भी मिल रहा है, डेबिट अकाउंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल डेटर्स और मल्टीपल क्रेडिटर्स इसमें आपको इन्वॉल्व होंगे। तो इसको हम लोग जर्नल वाउचर या कॉम्प्लेक्स वाउचर भी कहते हैं। तो ये हो गया, हमने इतना कुछ पढ़ लिया। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस बना के देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे आए हैं।
पहला क्वेश्चन है वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट इज नोन एज। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हम। अभी ये देखिए कॉम्प्लेक्स वाउचर या जनरल वाउचर में ही लिखा है मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। तो ये तो सेम का सेम है। तो देखिए KVS 2018 में क्वेश्चन भी आया है, ये है कॉम्प्लेक्स वाउचर। आई होप आपको इससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नोन एज। जिसमें एविडेंस होता है तो इसी को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसमें एविडेंस हम लोग को मिल पाए कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है। तो वो कहाँ से पता चलेगा? जहाँ से वो डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है, इसी में हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट इसको बोलेंगे। ये क्वेश्चन आया है NBS 2016 में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था, इतना छोटा सा ही पोर्शन था लेकिन अच्छा पोर्शन था। आप इन टाइप्स ऑफ वाउचर्स को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन इन फ्यूचर ज़रूर आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।